नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के पास कुंता रोड पर एक टैंकर में अचानक आग लग गई। सिलवासा के नरौली विला सोसाइटी में चोरी की कोशिश करता शख्स कैमरे में हुआ कैद। जब कैमरे के साथ अलर्ट संदेश सायरन बजने लगा तो चोर दीवार कूदकर भाग गया। पारड़ी हाईवे श्रीनाथ होटल के पास सूरत के 2 लोगों को 42,000 की शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस को 3 लाख रुपए की कार और शराब मिली, साथ ही कुल 3,52,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन के पास कुंता रोड पर एक टैंकर में अचानक आग लग गई। राज्य के पड़ोसी संघ प्रदेश दमन के कुंता रोड पर एक टैंकर में आग लग गई। चलते टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि टैंकर चालक तुरंत बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में टैंकर का पूरा केबिन आग की लपटों में घिर गया। इस घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के कारण टैंकर में लगी आग को देखते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इससे पहले टैंकर का केबिन जलकर खाक हो गया। घटना के कारण कुछ समय के लिए इस सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। सिलवासा की नरौली विला सोसाइटी में चोरी की कोशिश करता शख्स कैमरे में कैद हुआ। दादरा नगर हवेली के नरौली गांव में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है। पिछले 2 महीनों में 20 से अधिक चोरी की घटनाएं हुई है, जिनमें से एक भी आरोपी को पुलिस पकड़ने में सफल नहीं हुई। इसलिए पुलिस के रात की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। नरौली 4 रास्ते के पास ओरियन विला सोसाइटी में 28 दिसंबर की रात को घर के पीछे की दीवार कूदकर चोरी के इरादे से घर में घुसने का प्रयास किया गया। तभी कैमरे के साथ अलर्ट मैसेज सायरन बजने लगा, जिससे चोर व्यक्ति फिर से दीवार कूदकर भाग गया। इसी तरह 30 दिसंबर को भी उसी सोसाइटी में दूसरे घर में पीछे से चोर दीवार कूदकर घुसने का प्रयास कर रहा था। तभी आवाज सुनकर घर के निवासी जाग गए और लाइट चालू करते ही चोर फिर से दीवार कूदकर भाग गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अगले दिन इस पूरी घटना की जानकारी नरौली पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने आकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच शुरू की है। उल्लेखनीय है कि नरौली गांव में चोरी, लूटपाट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बार बार हो रही है, लेकिन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कि चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है। पारड़ी हाईवे श्रीनाथ होटल के पास सूरत के 2 लोगों को 42,000 की शराब के साथ पकड़ा गया। पारड़ी पुलिस ने रविवार रात पेट्रोलिंग के दौरान दमन से आ रही स्विफ्ट कार को हाईवे श्रीनाथ होटल के सामने रोक कर तलाशी ली। कार से 42,460 का शराब का जखीरा मिला, जिससे चालक हसमत उल्ला शेर बहादुर और साथ बैठे निशित सूर्यदेव यादव को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 फोन, जिसकी कीमत 10,000, 3 लाख की कार और शराब सहित कुल 3,52,460 का माल जब्त किया गया। पारड़ी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शराब की आपूर्ति करने वाले
और सूरत में मंगवाने वाले बिंग टेस्ट नामक व्यक्ति को वांटेड घोषित किया गया है। सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एनआर अग्रवाल जी की याद में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। उमरगाम तालुका की सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में एनआर अग्रवाल जी की याद में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एनआर अग्रवाल की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद करते हुए हर साल मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का सफल आयोजन किया जाता है। सरीगाम एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस महान कार्य में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। सरीगाम क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जरूरत पड़ने पर रक्तदान शिविर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ के उद्योग जगत के अग्रणी भी रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस बार 551 बोतल रक्तदान शिविर में पार करने का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है जिसे सभी को मिलकर सार्थक करना चाहिए। लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अर्न प्रॉफिट एंड बेयर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाभ कमाना और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। और सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इसके अंदर हमेशा आगे रहता है और बढ़ चढ़ के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। इसीलिए साल का प्रारंभ हम रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ में करते हैं। आज स्वर्गीय एनआर अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें वापी से लायंस ब्लड बैंक, रोटरी ब्लड बैंक दोनों यहाँ आए हुए हैं और 551 यूनिट का आज का हमारा टारगेट है। हमारे एसआई में एनआर अग्रवाल जी के तरफ से जो उनके है कंपनी की तरफ से हर साल 7 जनवरी को हम लोग करते हैं और अच्छा सहयोग मिलता है हमें इंडस्ट्री की तरफ से। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट थैंक करता हूँ इंडस्ट्री के मेंबर्स को और उनके जो स्टाफ जो वर्कर्स है आके दिल से सामने से आके सेवा करते हैं लोगों को। ये हमारे धन्यवाद देता हूँ सबको। और हम एसआई की तरफ यही कोशिश रहती है हर साल कि जिस तरह से मैक्सिमम लोग जुड़े इस सहयोग के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ सबको। धन्यवाद। घણા વર્ષોથી એનઆર સાહેબની યાદમાં રક્તદાન શિબિર યોજવામાં આવે છે। એનઆર સાહેબની યાદમાં ગાયત્રી શક્તિ પેપર મિલ અને એનઆર અગ્રવાલ ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ સંયુક્ત અને સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન સાથે મળીને દર વર્ષે 7 જાન્યુઆરીના દિવસે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને એમની યાદમાં એક માનવતાના સારા કાર્ય માટે, કારણ કે રક્તદાન એ મહાદાન છે અને એના જેવું બીજું કોઈ દાન નથી। મનુષ્યનું જે રક્ત છે એ કોઈ બીજા મનુષ્યને કામમાં આવે તો એના માટે એનું આયોજન કરવામાં આવે છે। અને હું પોતે મોહનભાઈ આહિર લાસ્ટ ઘણા વર્ષોથી 1990થી હું રક્તદાન કરું છું અને 68 ટાઈમ આ લાસ્ટ હમણાં પણ આજે 68 ટાઈમ મારું રક્ત મેં દેશને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું છે અને આ રીતે બીજા વ્યક્તિઓને પણ પ્રેરણા મળે કે રક્તદાનનું મહત્ત્વ શું છે, એનું વેલ્યુએશન શું છે અને આપણે કેમ નહીં કરવું જોઈએ। માનવતાના કાર્યમાં આપણે આગળ આવીએ। આપણે આપેલી કુદરતે આપણને આપેલા માનવ શરીરને એક ભેટ છે, એને સમર્પિત કરવું આપણું કર્તવ્ય થાય છે અને એ અનુસંધાને હું અન્ય મનુષ્યને પણ અન્યોને પણ કહેવા માગું છું કે મારો જો વ્યક્તિ જો 68 ટાઈમ કરી શકતા હોય તો જો તંદુરસ્ત હોય તો જરૂરથી એમાં રક્તદાનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ અને રક્ત રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવું જોઈએ એવી મારી વિનંતી છે। સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનનું જે આ બ્લડ કેમ્પ છે અમારું એક સિગ્નેચર વર્ક જેને કહેવાય। અમે વર્ષની અંદર ઓછામાં ઓછા 3 વખત બ્લડ કેમ્પ રાખીએ છીએ અને દરેક ઇમરજન્સીમાં ઇવન જ્યારે 24 કલાકના પ્રાયોર નોટિસમાં પણ અમે અહીંયા બ્લડ બેંક રાખી અને એને સફળ બનાવી અને દરેક હોસ્પિટલમાં બ્લડની વ્યવસ્થા કરી આપેલી છે। અને પર્ટિક્યુલરલી આ 7મી જાન્યુઆરીએ જે એનઆર સાહેબની પુણ્યતિથિ છે આજે,
એનઆર પેપર મિલ અને ગાયત્રી શક્તિ પેપર મિલને એમના તરફના સૌજન્યથી દર વર્ષે આ કેમ્પો થાય છે અને એ કેમ્પની અંદર એસોસિએશનના તમામ હોદ્દેદારો, ખાસ કરીને અમારા જે સોશિયલ વેલફેર કમિટીના ચેરમેન દાયમા સાહેબ છે, જયંતિભાઈ છે, અમારી યંગ ટીમ જે છે આખી, એ બધા જે અહીંયા ઉભેલા છે અને પ્લસ અમારા ઓફિસ બેરર, પ્રમુખ, સેક્રેટરી અને બધા આની અંદર ખૂબ ઉત્સાહભેર ભાગ રહે છે. અને ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ તો એ છે કે પહેલાં શરૂઆતમાં અમારા બ્લડ કેમ્પ રાખવા માટે બહુ તકલીફ પડતી હતી, લોકો હેઝિટેટ થતા હતા બ્લડ આપવા માટે. અત્યારે 7મી જ્યારે અમારું જે આયોજન થાય છે એ પ્રમાણે સ્વયંભૂ લોકોનો જે ઉત્સાહ આ તમે આપ જોઈ શકો છો બ્લડ કેમ્પની, એસઆઈના બ્લડ કેમ્પમાં, એ ખરેખર ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે અને ખૂબ મોટી માનવ સેવા સરેગામ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન તરફથી કરવામાં આવે છે. ये बहुत खुशी की बात है. वलसाड के खजूरड़ी गांव में एक रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 7 सवारियों को चोटें आई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना रिक्शा की ब्रेक फेल होने के कारण हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक वलसाड के खजूरड़ी गांव में खजूरड़ी 4 रास्ते के पास यह दुर्घटना हुई. दुर्घटना में रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिन्हें छोटी बड़ी चोटें आई. सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती किया गया. इनमें से 2 व्यक्तियों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण रिक्शा की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है. वलसाड ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है. घटना की जानकारी खजूरड़ी गांव के सरपंच ने वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन को दी. वलसाड शहर से एक रिक्शा खजूरड़ी जा रही थी. खजूरड़ी गांव के सुथार फलिया के पास रिक्शा की ब्रेक फेल हो गई, जिससे चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और रिक्शा बिजली के खंभे से और डीपी से टकरा गई. दुर्घटना में घायल हुए लोगों में अलका दीपक हलपति, सीता ईश्वर हलपति, रीना सतीश राठौड़, टीना रमेश हलपति और रिक्शा चालक अजय सरजू प्रसाद शर्मा शामिल है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. पुलिस ने दुर्घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है. उमरगाम नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने उमरगाम पालिका को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है. पालिका के विभिन्न वार्डों में अनिवार्य कचरा पेटियों के साथ डोर टू डोर स्वच्छता अभियान की जागरूकता की पहल की गई है. उमरगाम नगर पालिका में 1 महीने के लिए चार्ज संभाल रही महिला मुख्य अधिकारी ने उमरगाम पालिका को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है. पालिका के विभिन्न वार्डों में अनिवार्य कचरा पेटियों के साथ डोर टू डोर स्वच्छता अभियान की जागरूकता की पहल की गई है. उमरगाम पालिका क्षेत्र के रविवार के हाट बाजार में प्लास्टिक की थैलियों को जब्त किया गया. उमरगाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से पालिका के स्टाफ ने बाजार में प्लास्टिक की प्रतिबंधित थैलियों को जब्त किया. 30 किलो से अधिक प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक के गिलास जब्त किए गए. पालिका का हाट बाजार कचरा और गंदगी से मुक्त रहे और पालिका की सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है. भंगार के गोदामों की गंदगी को देखते हुए पालिका ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया, जिससे गंदगी फैलाने वाले लोगों में डर फैल गया है. भाई साहब भाई सही आपको लोग अरे नहीं ये बात गलत बात. आज मना किए थे, फिर पावती वाले बोले आज चल जाएगा, कल से मत समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर. दमन के पास कुंता रोड पर एक टैंकर में अचानक आग लग गई. सिलवासा के नरौली विला सोसाइटी में चोरी की कोशिश करता शख्स कैमरे में हुआ कैद. जब कैमरे के साथ अलर्ट संदेश सायरन बजने लगा तो चोर दीवार कूदकर भाग गया.
पारड़ी हाईवे श्रीनाथ होटल के पास सूरत के दो लोगों को 42,000 की शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस को 3 लाख रुपए की कार और शराब मिली। साथ ही कुल 3,52,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।